चलिए क्वेश्चन हु का देख लेते हैं। स्पेसिफिकली हु की बात कर लेते हैं। ये वीडियो हमने देखा। चलिए हु की हम बात करते हैं। हु, ठीक है। क्या बताया था मैंने? हु का अगर हिंदी में बात करें, हु को दो तरीके से यूज करते हैं। ठीक, हु एक तो होता है आपका क्या, इंट्रोगेटिव, TROGATIV, जब हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये पूरा क्लियर ही करना है ना भैया, मैं तो पूरा आपका कांसेप्ट क्लियर करवा के ही जाऊंगा। ये प्रोनाउन छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक इसके कांसेप्ट क्लियर नहीं हो। हु आर यू, ठीक, क्वेश्चन पूछा। ठीक, हु इज योर ब्रदर। ठीक, क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। दोनों का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? कौन आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, he is a boy who is very talkative. He is a boy who is very talkative। ये बोल रखा है जो कि बहुत ही बातूनी है, बहुत बात करता है। ठीक है, तो यहाँ उनका मतलब क्या निकल के आ रहा है? जो, ठीक, या एक से ज्यादा है तो जिन्होंने। ठीक है, जो या क्या निकल के आ रहा है? जिन्होंने, एक से ज्यादा है तो जिन्होंने। तो ये एग्जांपल हो गया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दोनों क्लियर है? इधर आप देखो तो हु जो है वो किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। किसकी जगह पे आ रहा है? ये किसकी जगह यूज हो रहा है? देखो ये, इसको आप क्या बोलोगे? यूज्ड एज सब्जेक्ट। देखो आप ध्यान से, इंट्रोगेटिव में ये कैसे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कर्ता की तरह ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये रिलेशन स्थापित कर रहा है, रिलेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। के ये क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये जो रूल्स हैं उनके रूल्स में बता रहा हूं आप लोगों को। इंट्रोगेटिव में उनके रूल्स। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। ये रूल्स ऑफ हु इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उनके रूल हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो हु का हमारा जो रूल है, इसमें आप कहेंगे, देखो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हु डस लिव हियर। कभी सुना है आपने ये सेंटेंस? हु डस लिव हियर सुना है आप लोगों ने? तो ये हु सुना होगा, हु लिव हियर सुना होगा, डस कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल 1 हो गया। ठीक, रूल 1 क्या हो गया कि हु के बाद हु प्लस डीओ डस या डू या डिड। ठीक, डिड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये अदर वर्ड्स। ठीक, क्या बोलते हैं? विल,
नॉट कम, ये आता है। ठीक, हु के बाद हु प्लस डू प्लस टेक सब्जेक्ट प्लस गिवन, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी ऐसा उसके बाद नहीं आता है, विल नॉट कम। याद रहेगा आपको, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए फिर, तो आपका जो राइट फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, हु, ठीक, उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे डस जो है आपका वो नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बता देता हूँ, उसका फिर हम लोग रूल देख लेते हैं। Who wrote this letter, तो who wrote तो हो ही जाएगा। फिर देख लेते हैं who does not not, फिर अगला रूल हम लोग देखते हैं, पहले रूल लिख देता हूँ मैं, रूल 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। रूल 2 हमारा क्या करता है, तो who, उसके साथ to be, ध्यान से देखिएगा, who के साथ to be और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म और ये अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है टू के साथ। आप बोलोगे सर टू बी क्या है, तो टू बी मैंने बताया था भैया आप लोगों को नाउन का, जब हमने इसके हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जब हमने ये वर्ब हमने स्टार्ट नहीं किया ना, तो मैंने जब भी आपको टू बी के सारे बताए थे कि टू बी में क्या क्या होता है। तो टू बी के अंदर आपका इज, एम, आर या फिर आपका was या were या आपका will be या फिर shall be या फिर आपका be अकेला या be या फिर आपका being या फिर आपका has या फिर आपका have। तो ये इस तरीके के सारे जो है टू बी के वर्ड्स हैं, सारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनके साथ वर्ब का थर्ड या फोर्थ फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म मतलब ईडी लग के और फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। ठीक है ना, ये V3 का मतलब है ईडी लगना और V4 का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी लगना, गोइंग, सिटिंग, जंपिंग, वो सारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रूल नंबर 2 है। इसका एग्जांपल 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना स्क्रीनशॉट लो आप लोग। रूल नंबर 2 मैंने लिखा, अब मैं एग्जांपल 2 की बात कर लेता हूं। ठीक है, रूल नंबर 2 मैंने लिखा, एग्जांपल 2 हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे ये who is coming to your home। ठीक है, तुम्हारे घर कौन आ रहा है, who is coming to your home। जैसे ये who has beaten you। ठीक, ये हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर ली है अभी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, लेकिन क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर करना था हमको, पूरा क्लियर आपको ये सब क्लियर करना था आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये रूल्स आपके सामने ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको अब या देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के पूरे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए, एक एक चीज ये नोट के थ्रू मैंने लिखवाई। अब मैं आप लोगों को एरर्स दे रहा हूं। ठीक है, एरर रहेंगे क्वेश्चन में, आप लोगों को बताना है और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये थोड़ा सा हमने समझ लिया एक इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कि कैसे उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह। एक्चुअली ज्यादा ना उसमें पूछा नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उसमें उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बस ये 2-3 स्ट्रक्चर हैं। जब ये तो आप लोगों को पता भी है अपने टेंसेस में पूरा।
अपने स्कूल्स वगैरह में जो टेंस जब जो भी आपने पढ़े हैं तो उसमें आपको पता ही है इसका स्ट्रक्चर, और टेंस में तो हम करने ही वाले हैं इसका डिटेल, पर मुझे लगा कि ये से थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट एरर क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। एरर के क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट। चलिए बताइए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर द बॉय, you are the boy who have done the homework, boy who have done the ठीक है भाई, सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बताओ क्या एरर है। चलिए बताइए क्या एरर है इसके अंदर। जैसा हमने अभी सीखा, क्या बोला मैंने, तीन चीजों पे नजर मारो। ठीक, तीन चीजों पे नजर मारना है। क्या, उसका रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट और उसका वर्ब, तीन चीजों को देखो। ओके चलो देख लेते हैं। क्या, यू आर द बॉय, ठीक, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर द बॉय ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, ये हु किसके लिए बात हो रही है, ये हु बात हो रही है द बॉय के लिए, तो द बॉय आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। द बॉय क्या हो गया आपका, एंटीसीडेंट हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होगा अपना वर्ब होएगा भाई, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से क्या होगा, वर्ब होगा। तो एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है। एंटीसीडेंट क्या है आपका, द बॉय क्या है, सिंगुलर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर होगी बात मेरी। यहाँ पे आपका ये होंगे। एरर क्या है समझ में आया, क्या होगा सही आंसर, यू आर द बॉय हु हैज डन द होमवर्क। ठीक, अब समझ में आ रहा है एंटीसीडेंट का इंपॉर्टेंट, कि आप इसमें यू में और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हु जिसके लिए काम कर रहा है ना, वो नाउन अपने को देखना है। ये हु जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको ही देखने का है, और उसको ही देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब लगाना है। ठीक है, क्लियर है। द बॉय सिंगल, यहाँ पे हैज आएगा। एरर आई पता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप लोग बताएं अब इसमें अगला क्वेश्चन, शी इज वन ऑफ माय, she is one of my friends who is close to me, close to me। चलो ये बताओ जल्दी से रखो आप आंसर, रखो अपने दिमाग में बिल्कुल आंसर इसका, और बिल्कुल आंसर दो अपने आप को, और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करो और खुश हो जाओ। तो देखो आप, हमारे लिए इन वाक्यों में जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो वाक्य है ना, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एंटीसीडेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन कम ध्यान देते हैं। ठीक, पर देखो आप, शी इज वन ऑफ दी, देखो शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज क्लोज टू मी। शी इज, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज क्लोज टू मी। शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज क्लोज टू मी।
सी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट इज। तो वन ऑफ, ये वापस एक रूल आ गया, आपको पता है ना, कभी भी वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, कभी भी इस तरह से होता है तो उसके बाद में जो आपका जो यहाँ पे नाउन आ रहा है ना वो प्लूरल होता है, ठीक है ना, ये रूल आपको पता है ना। ये वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद कभी भी नाउन अगर आया, ठीक है ना, नाउन अगर आया तो वो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। और उसके बाद अगर वर्ब भी आया, याद रखना दोस्तों, वर्ब भी आया तो वो भी प्लूरल होगा। ये हमारा रूल आ गया, ये हमारा क्या हो गया, रूल आ गया। तो ये वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लूरल है, एंटीसीडेंट भी जो है हु है ना, तो ये हु इज क्लोज टू मी, तो ये फ्रेंड्स की बात हो रही है, माय फ्रेंड्स, तो हु जो, ठीक है, तो हु इज नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि ये माय फ्रेंड आपका क्या है, एंटीसीडेंट, तो हु आर, ठीक, माय फ्रेंड आपका क्या है, एंटीसीडेंट। समझ में आ गई बात भाई, इसके हिसाब से डिसीजन लेना है, हु आर, ठीक है, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू मी, ठीक भाई, जैसा आपका वर्ब, जैसा आपका एंटीसीडेंट वाला जो नाउन है वो वैसे ही आपका वर्ब हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए भाई, कितनों के सही है? काफी सारे लोगों के सही है, तो कंफ्यूजन दूर कर लो यार, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये याद रखना है, ये जो हु किसकी बात हो रही है, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माय फ्रेंड्स को, ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट हो गया, और फिर इसके हिसाब से वर्ब लगा दो। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, I who is the captain must play this game. Okay, I who is the captain must play this game. आप देखो, सबसे पहले इसको दो सेंटेंस इसके अंदर है, कितने सेंटेंस हैं? दो। तो पहले तो आप ये दो सेंटेंस देखो कौन कौन से। एक तो आई हूँ, मैंने क्या बताया था, हु से जो लग रहा है सेंटेंस वो एक नया ही सेंटेंस बना रहा है, तो हु इज द कैप्टन, यहाँ पर देखो, ठीक, हु इज द कैप्टन, ये वन सेंटेंस, ठीक, और आई, ठीक है, मस्ट प्ले दिस गेम, ये दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंस मिले हमको, ठीक, एक कौन सा, हु इज द कैप्टन, जो कि कैप्टन है, और दूसरा आई मस्ट प्ले दिस गेम, ठीक। आप ध्यान से देखो, ये आपका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब कहां गया, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां गया, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये रहा, आई प्ले, तो आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है, आई के साथ जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म आता है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म आता है, तो ये बराबर है आई मस्ट प्ले दिस गेम, ठीक है। ये तो एडिशनल सेंटेंस है ना, इधर देखो आई मस्ट प्लेस होगा तो गड़बड़ हो जाती, तो ये बराबर है आई मस्ट प्ले दिस गेम। यहां देखो, अब आप ध्यान से देखो, आई हूं इस, यहां पे क्या आया, इज आया, ठीक। अब आई को जो है हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, आई को जो है हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सॉरी, आई के से, आई को प्लूरल नहीं, आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, यहाँ पे आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, आई के साथ क्या आता है, एम। तो देखो, आई हु एम द कैप्टन, हु एम द कैप्टन, अब बड़ा पढ़ने में अजीब लगेगा आप लोगों को, पर ग्रामेटिकली यही सही है, ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये जो है ना, ये तो खाली रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये क्या है, एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो एक तरह से यहाँ पे आई ही लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई,
इसकी जो मर्जी है वो इस वर्ब पे नहीं चलती। ये तो बेचारा रिप्रेजेंटेटिव है किसका, अपने एंटीसीडेंट का, अपने मालिक का, ठीक है। और मालिक आया है तो एम होगा। पूरी बात क्या है भाई, हु कौन है ये, आई एम, हु इज द कैप्टन, तो आई एम द कैप्टन, हु तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई एम, तो आई हु एम द कैप्टन ऑफ, कैप्टन मस्ट प्ले दिस गेम। क्लियर है। देखो ये इसमें 99% जो बच्चे उसमें गलती कर देंगे, है ना। हु इज जो है सर हु इज फिट लग रहा है ना, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। याद रखो आप लोग। तो ये अगर इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, याद रखो दोस्तों। आई हु एम द कैप्टन मस्ट प्ले दिस गेम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, मुंबई इज वन ऑफ द सिटीज विच इज फुल ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने ले लिया था, मुंबई इज सिटीज विच इज, चलिए ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में देख लिया था, ठीक है। तो फिर भी हमने आपको, चलो एरर वाला दे देता हूं, इसमें एरर लगा के, मुंबई इज वन ऑफ द cities, one of the cities which is full of tall, which is full of tall buildings। चलिए ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में दिया था लेकिन चेंज करके दिया, ठीक है। देखो आप ध्यान से, मुंबई इज वन ऑफ द सिटीज, तो वापस से क्या बोला मैंने, कभी भी वन ऑफ आया, अगर वन ऑफ आया तो यहाँ पे क्या होगा, सिटी नहीं होगा, यहाँ पे सिटीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। विच, तो ये विच जो है ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, सिटीज है। ये कौन है, सिटीज एंटीसीडेंट है। अब आप देखो सिटीज क्या है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ये जो वर्ब आएगा ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो ये इज नहीं आएगा, ठीक है ना। वही सिटीज है, एक से ज्यादा है, तो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, which are full of tall buildings। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि इसके जस्ट पास में, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पास में जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से लगाया जाता है। किसके हिसाब से, एंटीसीडेंट के। तो ये which का एंटीसीडेंट मतलब जो जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस नाउन को ये रिलेटिव प्रोनाउन शो कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये which किसके लिए, सिटीज के लिए, सिटीज बहुत सारे हैं, तो क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा, ये हमने कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्टिकुलरली whom की बात कर लेते हैं, whom की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे के क्वेश्चंस लेते हैं लोग। तो हमने who का पूरा पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं whom। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, whom। देखो whom भी जैसे हमने देखा कि who जैसे हमने देखा कि who जो है आपका, वो भी दो तरीके से यूज होता है, ठीक है। दो तरीके से यूज होता है, एक तो आपका whom इंट्रोगेटिव, ठीक है, एक तो आपका इंट्रोगेटिव तरीके से, दूसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से, दूसरा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से, ठीक है। ये
कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एग्जांपल, whom do you know? ठीक, whom do you know? whom मतलब किसे, भाई आप यहाँ किसे जानते हो? ठीक, कहाँ अलग लेना है तो I know a person whom you can trust। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। I know a person, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक, whom you can trust, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ whom का मतलब क्या है? जिसको, ठीक है ना? यहाँ मतलब आ रहा है whom मतलब किसे, ठीक, यहाँ मतलब आ रहा है whom मतलब जिसे या फिर जिसको। क्लियर हो गई मेरी बात? भाई whom मतलब जिसे या जिसको, रिलेटिव प्रोनाउन जो इसको ले रहे हो तो आप इसको यूज फॉर जिसे या जिसको मतलब जिससे मीनिंग करके हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बहुत मजा आने वाला है। चलिए एक बात मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी इसमें, I know a person whom you can trust।